बिल्कुल ये सपोर्टिंग है पुलिस वाले का, बिना सपोर्टिंग के ये घूम नहीं सकता, ये खुलेआम घूम रहा है। ऐसे लोग को सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं, सीधा इनकाउंटर। हम लोग अगर नहीं सपोर्ट करता है तो हम लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे। ये लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग रुके हुए हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ हम लोग रोड जाम करेंगे। बिना रोड जाम किए हुए ये लोग कुछ नहीं सुनेंगे, खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम। मतलब देखा गया है कि आप लोगों ने हम लोग देखे हैं, खुलेआम घूम रहा है। ये हालात है, आज इनका आक्रोश देख रहे हैं आप, ये उनके गांव के रहने वाले हैं। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं उस क्षेत्र में आया हूं, उस जगह पे आया हूं जहां पे शमशेर का घर है, यानी मृतक शमशेर का। ये क्षेत्र समस्तीपुर में आता है, कल्याणपुर विधानसभा है, और इस गांव का नाम है चकमेसी, जहां पर शमशेर जो इंटर का स्टूडेंट था उसे प्रभात चौधरी और संजय चौधरी को घर से बुलाकर ले जाते और उनका निर्मम तरीके से अपनी कुछ लोगों के साथ हत्या कर देते हैं, और उसकी लाश को कुटौना थाना क्षेत्र में यानी मधुबनी के क्षेत्र में नेपाल के पास लाश को छुपाने के लिए उसको फेंक देते हैं। लेकिन लाश मिल जाती है 6 दिन के बाद। उस चीज़ को लेकर लगातार प्रोटेस्ट होता है और लोग आक्रोश होते हैं। लेकिन आज आने का मेन कारण ये है कि गांव वाले ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अब तक 1.5 महीना लगभग हो गया है कुर्की जब्ती का ऑर्डर निकले हुए, और अब तक जो है संजय चौधरी का कुर्की जब्ती नहीं हुआ है, वो फरार है। अभी तक 2 अपराधी सिर्फ पकड़े गए, जिसमें एक मुख्य आरोपी प्रभात चौधरी है। तो आइए उस चीज़ को लेकर जानते हैं यहाँ के लोगों से। जो गांव के आप देख रहे हैं, ये भीड़ आपको एक भीड़ को दिखाया जाए, ये भीड़ आप देख रहे हैं, जो गांव के लोग जो हैं लगातार यहाँ पे आक्रोश, इतने आक्रोश है कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये लोग प्रोटेस्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और ये महामारी जो फैला हुआ है। तो इनसे आइए बात करते हैं, और ख़ासकर इनमें जो गांव के एक निवासी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी भी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप कुछ बताएंगे? हाँ भाई, हम बताएंगे कि मतलब हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, प्रशासन अब तक हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। अब तक जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। 1.5 महीना होने जा रहा है कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुए, मगर ना कुर्की जब्ती किया उसका, और ना उसको अरेस्ट किया अभी तक। उसके अलावा भी उसके साथ जो भी उसका मतलब सहयोगी हैं, वो लोग भी बाहर में घूम रहे हैं, मजे से अपना धमकी दे रहे हैं। बार बार हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। किस प्रकार का धमकी दिया जा रहा है कि अगर मैनेज कर लो, नहीं तो हम मतलब उठा लेंगे सबको। धीरे धीरे सबको हम उठा लेंगे। ये कौन कर रहा है? ये उनका मतलब जो है प्रभात चौधरी का सहयोगी लोग जो है वो हम लोग को धमकी बार बार मतलब दूसरे माध्यम से धमकी दे रहा है, समझा। जिसका चाह रहे पर सरकार से, और मैंने मतलब एसपी को भी मतलब दे चुके हूँ पटिशन, और थाना में भी बार बार मतलब दे रहा हूँ, समझा, मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश किया जाए, समझा। और नहीं अगर करते हैं तो हम लोग को फ्री दे दें, हम लोग अपना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, समझा। ये आक्रोश आप देख रहे हैं, ये कितने गुस्से में है कि मतलब धमकी भी दिया जा रहा है। अपराधी ने एक तो मर्डर कर दिया, उसके बाद कंप्रोमाइज़ कराने के लिए धमकी दिया जाता है, घर पे बताया जाता है, किसी दूसरे लोगों के द्वारा बताया जाता है, खबर भेजा जाता है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो कंप्रोमाइज़ कर लो, वरना सभी लोगों को मार देंगे, इस तरीके। आइए इनसे जानते हैं, आप कुछ बताएंगे? जी, अभी जैसे बताया धमकी दिया जा रहा है, सच है। ये मेरे साथ भी किसी लोगों के माध्यम से कहा गया था, हमें पकड़ करके कल्याणपुर चौक पे, है ना, और खुलेआम उसको देखा जा रहा है। जो संजय चौधरी है वो खुलेआम घूम रहा है। जो अपराधी है, मुक्त अपराधी में नाम उसका दर्ज है, प्रभात चौधरी और संजय चौधरी। बाकी उनका और भी सहयोगी हैं। प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये खुलेआम घूम रहा है, लगातार हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, कह रहा है मैनेज कर लीजिए, नहीं तो दूसरा खामियाजा भोगने के लिए तैयार है। बिना सहयोग के ये घूम नहीं सकता है। ये सपोर्टिंग है पुलिस वाले का, बिना सपोर्टिंग के ये घूम नहीं सकता, ये खुलेआम घूम रहा है। ऐसे लोग को सीधा इनकाउंटर करना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं, सीधा इनकाउंटर। हम लोग अगर नहीं सपोर्ट करता है तो हम लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे। ये लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग रुके हुए हैं, लॉकडाउन खत्म हुआ हम लोग रोड जाम करेंगे। बिना रोड जाम किए हुए ये लोग कुछ नहीं सुनेंगे, खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम। मतलब देखा गया है कि आप लोगों ने हम लोग देखे हैं, खुलेआम घूम रहा है। ये हालात है, इनका आक्रोश देख रहे हैं आप, ये उनके गांव के रहने वाले हैं, और ये जो बता रहे हैं कि खुलेआम ये घूम रहे हैं, इन लोगों को देखा भी गया। प्लस यहाँ पर लगातार जो है
आरोपियों द्वारा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजा जाता है कि मैनेज कर लिया जाए वरना बहुत बुरा होगा। आइए कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। आप कुछ बताएंगे? जी, अभी भी मुख्य अभियुक्त संजय चौधरी खुला घूम रहा है और उसके जितने भी सहयोगी है वो भी खुला घूम रहा है। आखिर कब वो मतलब इतना कुख्यात अपराधी कब गिरफ्तार होगा, कब हम लोगों को न्याय मिलेगा, कब उसको जो है सज़ा मिलेगा? जितना जल्दी हो सके प्रशासन को एक्शन करना चाहिए, काम करना चाहिए। कुर्की जब्ती भी निकला हुआ है, बड़ी मुश्किल से निकला, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसकी कुर्की जब्ती घर का नहीं किया गया है। प्रशासन से और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों को बस न्याय चाहिए, यही मांग है हम लोगों का। आपने देख रहा है इनके अंदर भी एक गुस्सा भरा हुआ है। फांसी मिले उन सभी अभियुक्तों को जो निर्मम तरीके से हत्या किया है। 13 गोलियां मारा गया है पूरे शरीर पे शमशेर को। ये कितना दर्दनाक और कितना विध्वंसक घटना है। देखिए यहाँ दोस्तों एक आक्रोश जो है गांव वालों में बहुत बुरी तरीके से आक्रोश बना हुआ है कि ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो अपराधी को अरेस्ट किया जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि अरेस्ट करवाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को घर परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही है कि जल्द से जल्द मैनेज किया जाए वरना वही हाल होगा जो शमशेर का हुआ। उनकी माता से बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से और इस प्रशासन से? सब यही चाहते हैं, पहले भी चाहते थे कि हमारा न्याय मिले के चाहिए, नहीं मिल रहा है। जैसे शमशेर बाबू को ले गया यहाँ से, उसी तरह धमकी देता है कि और सबको हम ले जाएंगे उठाए के। ये लगातार धमकी मिल रहा है? हमेशा लगातार धमकी मिल रहा है और कोई अन्याय नहीं मिल रहा है शासन लोग से। न्याय नहीं मिल रहा है। ये देख रहे हैं इनको लगातार, इनकी माता है, वे कह रही हैं कि लगातार धमकी मिल रहा है और कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये सरकार और प्रशासन से अनुरोध कर रही है। आप देख रहे हैं। आइए कुछ लोग और इधर हैं, इनसे जानते हैं। सर आप कुछ बताएंगे? मेरा ये कहना है कि लगभग 5 महीने होने को जा रहा है, 2-4 दिन बाकी होगा। 5 महीने में अभी तक जो है अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जो दूसरा है उसका बाप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये क्या है? प्रशासन की नाकामी है या फिर मिली भगत कर सकते हैं आप? और ऊपर से धमकी भी दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग गांव समाज के लोग हैं। हम लोग चाहते हैं अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो पूरे समाज से एक तरीके से डर खत्म हो जाएगा। अब मतलब आप लोग लग रहा है कि डर है? हाँ, डर है, बिल्कुल डर है। पूरे गाँव वाले में डर है, क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहा है। अब अगला जो टारगेट कौन हो सकता है किसी को पता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से धमकी सुनने को आ रहा है इनके घर वाले के माध्यम से कि भाई इनके घर पे धमकी आ रहा है। तो हम लोग गांव समाज के लोग सभी लोग डरे हुए हैं कि भाई उनका धमकी उनको दे रहा है, इस चक्कर में कहीं दूसरा लड़का नहीं हो जाए। आजकल मास्क लगा के लोग घूमते हैं, मालूम उनके घर का समझ के किसी और का हो जाए। तो ये सब चीज़ है, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी है। देखा यहाँ पे कि लगातार धमकी दिया जा रहा है। कुछ लोग यंग लोगों से बात करते हैं जो शायद शमशेर के साथ पढ़े होंगे, उन लड़कों से बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार प्रशासन? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि लमसम 5 या 6 महीना होगा उसको मौत हुए, तो अब तक प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। बेहतर व्यवस्था भी नहीं इनके फैमिली को दे रही है। बार बार उनसे धमकी मिल रहा है कि आपको उठा लेंगे, मैनेज कीजिए, नहीं आपके दूसरे बेटे को मार देंगे, एक बेटा आपका चला गया, दूसरा को ये कर देंगे। तो बार बार उनको धमकी मिल रही है। और प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और वो जो मारा है उसको क्षेत्रीय विधायक का भी है सपोर्ट है, प्रशासन का भी सपोर्ट है, क्योंकि वो दारू का बहुत बड़ा माफिया है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो तो लोग कितना ज़्यादा आक्रोश किया, उसके वजह से उसका बेटा प्रभात चौधरी गिरफ्तार हुआ। संजय चौधरी अभी भी फरार है। उसमें लमसम बहुत सारे लोगों का नाम है। तो मेरी यही सरकार से रिक्वेस्ट है और प्रशासन के जल्द से जल्द कार्रवाई करे और दोनों को, जितने भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको फांसी हो और इनके परिवार वाले लोग को न्याय मिले और इंसाफ मिले। इस गाँव के? जी, मैं इसी गाँव का, मैं उसका दोस्त भी हूँ, उनके साथ पढ़ा भी हूँ। ये देखिए उनके साथ पढ़े हैं, उनका दोस्त है। ये लोग मतलब पूरी तरीके से नाराजगी जो है इन लोगों के अंदर कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि अब तक जो है जो शमशेर को अब तक इंसाफ मिल जाना चाहिए। अपराधी को मतलब अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसको खुलेआम घूमने के कारण जो एक डर बना हुआ है इन लोगों को। आइए जानते हैं कुछ लोग हैं कि आप कुछ बताएंगे? मैंने वही बताया कि भाई इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो बताया जा रहा है खुलेआम घूम रहा है, हम लोगों में डर है, ये कैसा डर है आप लोगों में? भाई जान का डर है। मेरे भाई को ख़त्म कर दिया, जान का डर है। बार बार धमकी दे रहा है, लगा कुछ भी कर सकता है। वो जब खुलेआम घूम रहा है तो कुछ भी कर सकता है। ये पुलिस वाले का मेन सपोर्टिंग है, प्रशासन का सपोर्टिंग है। बिना सपोर्टिंग के ये घूम नहीं सकता है। सपोर्टिंग है तभी घूम रहा है ये। हमारा यही गुजारिश है कि पुलिस वाला अपना फ़र्ज अदा करे। ऐसे लोग को गिरफ्तार करने से अच्छा है कि सीधा इनकाउंटर कर दे। पुलिस वाले ने तो फर्जी अदा किया है, 2 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया, बहुत मेहनत गिरफ्तार किया है। मगर अभी जो कुर्सी जब्ती का टाइम आ गया, 1.5 महीना हो गया,
उसको निकले हुए, तो कुर्सी जब्ती नहीं हुआ है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। खुलेआम घूम रहा है तो कोई भी नहीं देखता होगा, सब देखता है, मगर उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। हमारा यही गुजारिश है पुलिस वाले से कि वो अपना फर्ज अदा करे। आप चाह रहे हैं कि उसकी अपराधी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो? जल्द से जल्द हो। और चीज़ बताना चाहूँगा कि वही अपराधी के ग्रुप जो है, वही अपराधी सा जो है और जगह भी लोगों को मार रहे हैं, कई लाशें गिरा चुके हैं अभी तक। सिर्फ इतना ही यही कि कांड नहीं है, अगर उसे जल्द से जल्द नहीं समेटा गया, उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो पता नहीं कितने जान जाएंगे। बहुत सारे सुनने में आया है, जगह जगह लोगों को मारा है, बहुत लोगों को मार के खत्म कर दिया है दूसरे जगह भी। ये इनका एक आरोप है कि अपराधी जो है कई लोगों को मार चुका है अब तक, यानी शमशेर के बाद इन लोगों को सुनने में इस तरीके का खबर आया है, और ये चाह रहे हैं कि उस वैसे अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना पता नहीं कब किसके साथ क्या हो, कितने और मरेंगे। आइए कुछ। ये प्रभात चौधरी का जो है ना बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में, जिला और के बाहर तक में भी है ये। और इनके जो लड़के लोग हैं ना बहुत सारे हैं, ये सारे धमकी देते हैं, शाम में घूमते। मैं इनका पड़ोसी हूँ, कई बार हम लोग को भी डर लगता है शाम में निकलते हुए कि पता नहीं गोली चला दे। सबके पास हथियार होता है, हथियार लेके घूमते हैं, हर तरफ घूमते रहते हैं। इनका एक छोटा लड़का है, कई बार फायरिंग भी हुआ है, गांव वाले सुने भी होंगे, कई बार फायरिंग करके जाता है कि मतलब डर जाए, ये लोग कंप्रोमाइज़ कर ले। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो जाके गिरफ्तार करे उसको। एक अरेस्ट हुआ है, बाकी सब तो बाहर ही घूम रहा है। जो इनका मेन राइट हैंड वगैरह है, इसका बाप है जो एक पूरा चलाता है सिस्टम, तो उन लोगों को गिरफ्तार करे। ये सभी लोग चाहते हैं कि जिन लोग जो लगातार उन लोगों को, अपराधियों को देख रहे हैं, जो शमशेर का जो अपराधी है लगातार खुलेआम घूम रहा है, उनको जो देखा गया, कई बार लोगों यहाँ के गांव वाले देखे हैं, बजाते उनको घर पे इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, खबर पहुंचाया जाता है कि कंप्रोमाइज़ किया जाए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस तरीके का कुछ आइए कुछ बोलना चाह रहे हैं। और उनके वो जो है प्रभात चौधरी और संजय चौधरी, उनके ऊपर पहले से भी बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हैं, दर्जनों मुकदमा उन पर पहले से ही। इस प्रकार के मुकदमे मतलब लूटपाट, चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार, मर्डर, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई मर्डर का है, शराब माफिया है, तो उनके ऊपर बहुत सारे उन पे पहले से ही मामला। दूसरी बात कि यहाँ रात में आते हैं, गोली चलाते हैं, फायरिंग करके जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगा, रोड पे फायरिंग करते हैं, क्या पता कोई निकला किसी को भी मार दे। रात में सब सोए रहते हैं, किसको पता चलेगा कौन मर गया, क्या हुआ। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उन लोग के पास जो हथियार आते हैं वो आते कहाँ से, पहले ये तो आप पता करें, उसके बाद न्याय दिलाइए फैमिली को। सबसे बड़ी ज़्यादा जो इनको डर है, इनके आस पड़ोस वाले उनको डर है, पूरे मोहल्ला वाले को डर है। कितनी बार उन्होंने धमकी दे चुके हैं कि भाई आप लोग को भी उठा लेंगे, अभी एक गया है, 3-4 की और बारी है। तो ये क्या है प्रशासन? अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि सुनने में आया है कि मैं जब आ रहा था तो बाहर में किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा भी बात होता है कि जो लोग उसका साथ देगा, उसके सपोर्ट में खड़ा होगा, बोलेगा, उसको भी मैं नहीं छोड़। बिल्कुल ये राइट है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है कि जो भी लोग उनका साथ दे रहे हैं या इनके फैमिली का जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी एक एक करके उठा लेंगे। जी बिल्कुल बोल रहे हैं कि जितने भी लड़के अभी जो आप जितने भी लोगों के ये कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, सारे के बारे में उन्होंने पहले से ही धमकी दे रखा है कि इन लोग को भी मतलब उठा लेंगे या मार। उसके बावजूद भी आप लोग? जी बिल्कुल। अरे हमारा साथी था, दोस्त था, यार था, हमारा भाई था, उसके लिए तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा ना। किसी को भी इस तरह से मार देना, 13 गोली घर से ले जाके, वो क्या नौजवान लड़का था, हमारे एज का था, हमारा साथी था, कितने दुख की बात है। बहुत सारा हत्या उसके ऊपर है। बताइए, किसी का भी एक औलाद होता है, किसी का भी माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कोई चीज़ होता है, उसको ले जाके किसी उठा के मार देना, कितने दुख की बात है। प्रशासन इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दूसरा कांड हो जाएगा गांव में तब जाके एक्शन ले लेंगे। दूसरा तीसरा हो जाएगा, उसको क्या करेंगे? आप बोलेंगे हाँ हम दिलासा दे रहे हैं आपको, लेकिन जिसका औलाद चला गया उसके औलाद वापस ला के दे सकते हैं, प्रशासन नहीं दे सकते है ना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई न्याय मिले। कुछ दिन पहले भी बगल में ही हत्या हुआ है, उसी का ग्रुप ने किया है। उसी के ग्रुप में? जी वो प्रशासन को भी पूरा पता है ये बात। हम लोग जिस दिन पता है उसके बावजूद भी जी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही, कह रहा हमसे घर तक जाने में असमर्थ है, हम घर पे जाके नहीं कर सकते हैं कुछ। आप लोग जानते हैं कितना बड़ा यहाँ का माफिया है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। प्रशासन इस तरीके का हम लोग को बोला जा रहा है। हम लोग गाँव के कई लोग गए हुए थे उनसे बातचीत करने के लिए, उनको बताने के लिए कि सर ऐसे है, हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। हमको प्रशासन एक बार ऐसा ही बोल दिया कि आप घर छोड़ के आप लोग चले जाइए यहाँ से। प्रशासन ने कहा है? जी एसपी साहब कहे थे ये बात कि आप घर छोड़ के चले जाइए बाहर। हम लोगों ने आप लोगों को भी बताया था, कई न्यूज़ चैनल वाले हैं दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि नहीं हम नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे। आप लोग हैं जो दूर से आते हैं
इस बात को समझ रहे हैं, आप लोगों के पास हम लोग कॉल कर रहे हैं, तभी आप लोग दिखा रहे हैं ये सब चीज़ें। जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो यहाँ काम करते हैं क्षेत्र में, जितने भी प्रेस वाले हैं, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल मना करता है कि उसके खिलाफ हम नहीं कुछ कह सकते हैं, वो कहीं पे हमें भी जान ले लेगा। वो जो हम सहयोग नहीं कर सकते, हमें सॉरी बोल के चला गया कई न्यूज़ चैनल वाले। इस तरीके का है पूरा घटना। देखा दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर अब तक जो है जिन अपराधियों को देखा गया है, इस बीच में शमशेर के बाद जो है 1-2 मर्डर भी कर चुका है उसकी टीम ने। और दूसरी बात अभी इन्होंने कहा, सुना आपने, कि यहाँ का क्षेत्रीय जो न्यूज़ चैनल है, जो भी न्यूज़ चैनल है, रिपोर्टर है, वो इस खबर को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनमें भी भय है कि कहीं अगर हम न्यूज़ ये दिखाएंगे तो उस न्यूज़ को लेकर कहीं हमको मार ना दे। इनका इस तरीके का मतलब आरोप था उन न्यूज़ चैनल वालों के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शमशेर के अपराधी को, जो आज से 5 महीना कबल यानी 29 दिसंबर को जिसको घर से बुलाकर ले गया था प्रभात चौधरी और संजय चौधरी द्वारा, और ले जाकर निर्मम तरीके से हत्या करके कुटौना थाना क्षेत्र में फेंक दिया था उनकी लाश को, जो 6 दिन बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। उसके बाद से लगातार गांव में आक्रोश रहा, गांव वाले आक्रोश व्यक्त करते रहे पुलिस प्रशासन के पास जाकर, थाने में जाकर। अंत में इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, कल्याणपुर रोड पे जाके चक्का जाम किया वहाँ पे। तब जाकर थोड़ा 1-2 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें एक मुख्य अपराधी प्रभात चौधरी और एक और अपराधी जो सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था, उसने बताया था कि इसमें कई लोग शामिल है, जिसमें लगभग 11 लोगों का नाम मेंशन हुआ था। 11 लोग इस मर्डर में शामिल थे। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन जो है गांव वालों से कहे, घर वालों से कहे कि लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस आरोपी संजय चौधरी का, जो प्रभात चौधरी के पिता हैं, और प्रभात चौधरी के पिता जो है अब तक जो है फरार बताए जा रहे हैं, जिनको इन लोगों ने बाज़ाब्ते देखा भी है मार्केट में, और उनके द्वारा जो है घर पर जो है इनको धमकियाँ दी जाती है कि मैनेज करो, कंप्रोमाइज़ करो, वरना बुरा हाल होगा। आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर सरकार तक और पुलिस प्रशासन, खासकर चकमेसी थाना के पुलिस प्रशासन तक ये खबर पहुंचे, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जा सके। मैं गौहर अजीज, हमारे साथ बाबर अली, कैमरामैन।